सवाल लेकर आई। बोलती है, बाबा किसी को माफ करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। छोटे बेटे के हिस्से में माँ आई। ये कहावत उन बड़े बेटों पर जुल्म नहीं करती जिन बेटों के हिस्से में पूरा परिवार आता है। बड़े बेटे वहां से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर देते हैं जहां से छोटों को ठीक से बोलना भी नहीं आता। बेटे का छोटा या बड़ा नहीं, बेटे का जिम्मेदार होना जरूरी है। एक बूढ़ी औरत एक बाबा के पास ये सवाल लेकर आई कि बाबा किसी को माफ करने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए। अब बाबा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, किसको माफ करना है? तब उस औरत ने कहा कि मुझसे मेरे बेटों को माफ नहीं किया जाता। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने बेटों को माफ करूं। तब उन बुजुर्ग ने पूछा, क्या किया है तेरे बेटों ने ऐसा? उसने कहा कि जब वो बहुत छोटे थे उनका बाप उन्हें छोड़कर चला गया। दूसरों के घर में काम कर करके मैंने उन्हें पाला, उन्हें बड़ा किया। अपनी पूरी जवानी दूसरी शादी नहीं की, उन्हीं पर लगा दी। और आज जब वो बड़े हो गए मैंने एक एक करके सबसे कहा, बेटे मैं बीमार हूं, मुझे दवाई की जरूरत है। तो सब बहाना बनाते हैं। सबसे छोटा बेटा मुझसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है वो भी यही कहता है कि माँ हमारे अपने ही खर्चे बहुत है, मेरी अपनी औलादें बहुत है, तेरी दवाइयों के लिए तेरे खर्चे के लिए कहाँ से पैसे लाऊं मैं? वो रोते हुए बोली कि ये बात तो मैंने उनसे कभी नहीं कही थी कि मैं तुम तीन को पालने के लिए कहाँ से पैसे लाऊं। तो फिर मैं कहाँ से इतना बड़ा दिल लाऊं जो उनको माफ करूं? छोटा हो या बड़ा हो, जालिम भी और जिम्मेदार भी, कोई भी बेटा हो सकता है। इसलिए इस कहावत को ऐसा होना चाहिए ना कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, और मैं घर में सबसे जिम्मेदार था, मेरे हिस्से में माँ आई। पायलट ने ऐसे हालत में अपनी जान क्यों नहीं बचाई, इसकी वजह मैं बताऊंगा आपको। ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को, ऐसा कुछ होता है तो इजेक्शन से इजेक्ट हो जाते हैं वो प्लेन से और पैराशूट से लैंड कर जाते हैं। जान क्यों नहीं बचाई वजह बताऊंगा, लेकिन पहले इनको सुनिए। नहीं कि तेजस ने यहाँ नियंत्रण नहीं खोया था, बल्कि वो नोज डाउन करते हुए करतब दिखाने ही वाला था। नीचे जाने के बाद पायलट ने विमान को फिर से ऊपर ले जाने के लिए उसे सीधा कर लिया था, लेकिन क्योंकि इस दौरान तेजस लो ऑल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पायलट विमान को ऊपर की तरफ नहीं। यार ये जुल्म नहीं है हमारे बहादुर पायलट पर, उनके परिवार पर, उनकी 6 साल की बेटी पर। 6 साल की बेटी, बाप क्या होता है बेटी के लिए, अभी ठीक से उभर भी नहीं पाया। और आप ना कोई इंक्वायरी हुई है, ना कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, लेकिन इनके एक्सपर्ट्स ने इन्हें बता दिया कि पायलट उठा नहीं पाया। एक तरह से ब्लेम कर दिया ना पायलट को। क्यों? लो एल्टीट्यूड पे आया, मतलब पायलट पहले लो एल्टीट्यूड पे, इतने लो एल्टीट्यूड पे ले आया उसको कि उठा नहीं पाया। हम नहीं जानते वहाँ क्या हुआ होगा, खुद पायलट जानते हैं या फिर खुदा जानता है। तो खुदा ना बनो, खुदा का खौफ करो। एक पायलट जिसको कितनी सारी मेहनतें, कितनी सारी कुर्बानियां लगती हैं, कितनी सारी ट्रेनिंग दी जाती है, आसानी से ऐसे ही नहीं बन जाते कोई पायलट। उस पर आप उंगलियां उठा रहे हो ऑफिस में बैठकर। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि पायलट ने अपनी जान क्यों नहीं बचाई। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पायलट इजेक्ट हो जाते हैं। एक बटन होता है उनके पास, बहुत आसान होता है दबाना और प्लेन से बाहर निकलना। लेकिन ये जो फौजी होता है ना, जो सैनिक होता है, उनके जज्बे में सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं होती। वो शायद इसलिए भी इजेक्ट नहीं किया होगा कि अगर वो पहले इजेक्ट कर जाते तो वहाँ आसपास सारी पब्लिक थी, पता नहीं प्लेन कहाँ जाना था, शायद बहुत सारी पब्लिक के बीच में भी जा सकता था, न जाने कितनी जिंदगियां चली जाती। तो एक ऐसा जांबाज ऑफिसर जो अपनी जान पर खेल के बहुत सारी जिंदगियां बचा गया, उस पर इल्जाम ना लगाओ। ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है उन पर, उनकी कुर्बानी पर, उनकी 6 साल की बेटी पर, उनके पूरे परिवार पर। खुदा ना बनो, ना करो ये जुल्म। कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, तो फिर लोग उस माँ को क्यों भूल जाते हैं जिसकी गोद में पहली सांस लेते हैं? उस बाप को क्यों भूल जाते हैं जिसकी उंगली पकड़कर पहला कदम चलते हैं? उस भाई से क्यों नफरत करते हैं जो दुनिया में सबसे पहला सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा होता है? उस बहन के घर जाना क्यों भूल जाते हैं जिसने हमारा सबसे पहला सदका उतारा होता है? अगर लोग इन सब कुर्बानियों को भूल सकते हैं तो कुछ भी भूल सकते हैं। और ये कहावत ही गलत है कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। एक बेटी को ससुराल में इज्जत तब मिलती है जब उसका शौहर उसकी इज्जत करता है। अगर मैं अपनी बीवी की इज्जत नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले क्या इज्जत करेंगे? एक बाप अपनी बेटी को पालकर किसी गैर के हवाले इस भरोसे पर नहीं करता कि वो उसे अपने पैर की जूती समझेगा। वो इस भरोसे पर करता है कि वो मेरी तरह उसे सर का ताज समझेगा, उसकी सेहत, उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान का ध्यान रखेगा, जो खाएगा उसको खिलाएगा, जो पहनेगा उसको पहनाएगा, उस पर जुल्म नहीं करेगा और ना होने देगा। वो बेटी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कैसे कर सकती है जिसके माँ बाप को हर रोज तुम्हारे घर में ताने दिए जाते हैं? किसी को अपना बनाने के लिए उसका अपना बनना पड़ता है, उससे जुड़ी हर चीज उसके अपनों को अपनाना पड़ता है। जैसे हमारी माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत है, वैसे ही हमारी बीवी के कदमों के नीचे हमारे बच्चों की जन्नत है। माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है और हर माँ को इज्जत मिलनी चाहिए।